जब से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी जगह से टिकट दिया है, उसे लोकसभा भेजने का जब से फरमान जारी किया है, सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। लेकिन सोचिए, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बायकॉट कास्टिस्ट कंगना। तमाम लोग जो हैं वो गुस्से से कंगना की आलोचना कर रहे हैं, कंगना को आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी बता रहे हैं। आए दिन इनके जब आप ट्वीट देखेंगे किस तरीके से रिजर्वेशन के प्रति इनकी घटिया मानसिकता खुलकर सामने आती है, संविधान के प्रति इनकी नफरत देखिए किस तरीके से ये अपने जातिवाद के अहंकार में चूर ये घमंडी महिला कैसे तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन पर सवाल खड़ा कर रही हैं। मुकेश मोहन लिखते हैं, ऐसी महिला से बीजेपी को प्रेम है तो बीजेपी महिला, दलित और आदिवासी विरोधी है। कंगना कोई बड़ी नेता नहीं, ना ही कोई मानवीय कामों के लिए जानी जाती। फिर बीजेपी ने कंगना को टिकट क्यों दिया? ताकि देश के दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों को औकात दिखा सके। सोशल मीडिया पर कंगना को लेकर बहुजन समाज में काफी तेजी से गुस्सा है, क्योंकि रिजर्वेशन को, संविधान को, तमाम समाज को जो हाशिए पे खड़ा समाज संघर्षों के बाद अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ रहा है, उसको कंगना मैडम किस तरीके से गाली देने का काम कर रही हैं। कंगना रनावत का संसद पहुंचना देश की दलित, आदिवासी, पिछड़ी, अल्पसंख्यक और महिला आबादी के मुंह पर करारा तमाचा होगा। दिलीप मंडल ने ये ट्रेंड चलाया है बायकॉट कास्टिस्ट कंगना। जो लोग आरक्षण के समर्थन में, जो संविधान को मानते हैं, एटलीस्ट उसे तो कंगना को पूरे तरीके से लोकसभा जाने से रोकना चाहिए। सोचिए, जो महिला तमाम तरीके की नफरत है जिसके मन में, जिसके दिमाग में जातिवाद का अहंकार है, वो क्या ही फैसला करेंगी जाकर, क्या ही संसद में गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं के हक में क्या ही बात करेंगी। जो इस ट्विटर ट्रेंड में शामिल नहीं है वह चाहे तो मुझे अनफॉलो करके जा सकता है। इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकना होगा। जो मेरे साथ नहीं वे मेरे खिलाफ। इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकिए। कंगना रनावत के खिलाफ ट्विटर स्पैम में शामिल होइए, आप रीट्वीट करें। परमिंदर अम्बर लिखते हैं, मैं जातिवाद कंगना का विरोध करता हूं। ऐसी जातीय दम से भरी हुई महिलाएं संसद कैसे जा सकती हैं? लोकतंत्र का मंदिर अपमानित नहीं होना चाहिए। मैं कंगना का विरोध में अपना नाम दर्ज कराता हूं। तो तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बायकॉट कंगना कर रहे हैं। सोचिए, कंगना की जो घटिया मानसिकता है, इससे तमाम जो लोग हैं वो आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मैडम तमाम मुद्दों पर खामोश रहती हैं। जैसे ही बीजेपी की चाटुकारिता करने का सवाल रहता है तो मैडम बढ़ चढ़कर भागीदारी सबसे पहले लेती है। इन्होंने ही कहा था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली वो अंग्रेजों के हाथ भीख थी, और सोचिए असली आजादी इन कंगना मैडम के कहने पर 2014 में मिली। अब इनको कौन बताए कि जिन महापुरुषों ने, जिन तमाम सैनिकों की शहादतें हुई, तमाम लोगों ने सेक्रीफाइस की इस देश को आजाद कराने के लिए, मैडम उस पर काली पोतने का काम कर रही हैं। इतना विरोध होना चाहिए कंगना का। टिकट भाजपा को काटना पड़े। आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। अजय पटेल लिखते हैं, वैसे तो ये जातिवादी आरक्षण विरोधी महिला कंगना रनावत मंडी से चुनाव जीतेगी नहीं, लेकिन इसका बायकॉट करना बहुत जरूरी है। ट्विटर स्पैम कंगना रनावत संविधान, आरक्षण विरोधी, उसके मन में वंचित जातियों के लिए बहुत ज्यादा जहर है। प्रबुद्ध जनों, लोकतांत्रिक लोगों, सामाजिक न्याय के समर्थकों तथा अंबेडकर वादियों से निवेदन है, इस जहर को लोकसभा पहुंचने से रोकना होगा। सोचिए, मैडम को लगा था कि बीजेपी की वाहवाही करने से सिर्फ संसद जाया जा सकता है। उनको नहीं पता है कि इस देश में जब तक आप 85% लोगों के हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तब तक आप संविधान की कसम खाकर संसद तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको बहुजन समाज को अपमान करने का कोई भी हक नहीं है। बीजेपी से जवाब मांगे कि इस जहरीली औरत को, जो संविधान, आरक्षण के खिलाफ है, उसे वे टिकट देकर लोकसभा क्यों भेजना चाहती है। बायकॉट कास्टिस्ट कंगना पर ट्वीट करने वाले पहले 100 लोगों को मेरा फॉलो बैक की गारंटी। इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकना होगा। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर आज लिख रहे हैं और कंगना के खिलाफ लगातार लोग जो हैं उनकी जातिवादी घृणित मानसिकता को एक्सपोज कर दिया है। कंगना पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। सोचिए,
ये कैसे आरक्षण को गाली दे रही हैं। ये कह रही हैं डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोगों में मेरिट नहीं होता है और मेरिटधारी जो लोग सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोग हैं वो लोग अब अच्छे मौके से पीछे रह जाते हैं। ऐसी जहरीली विचार वाले लोग लोकसभा पहुंच गए तो संविधान और आरक्षण नहीं बच पाएगा। संविधान और आरक्षण की रक्षा करें। कुछ अम्बेडकर लिखते हैं कंगना रनौत एक जातिवादी महिला है, आरक्षण विरोधी है। यदि ऐसे जाहिल लोग लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद जाएंगे तो वहां जाकर वो अपनी जातिवादी सोच से देश का बड़ा नुकसान करेंगे। ऐसे लोगों को संसद जाने से रोकना होगा। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो इस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकिए। कंगना रनौत के खिलाफ ट्विटर स्पैम में शामिल लोग जो हैं वो अधिक संख्या में कंगना का विरोध कर रहे हैं। जातिवाद का जहर इस मुल्क को कमजोर कर रहा है। अगर ये महिला सांसद बन जाएगी तो जातिवादी मानसिकता की विजय होगी, इसलिए प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, महिला आरक्षण के नाम पे बीजेपी क्या इन जहरीली औरतों को लाकर संसद और विधानसभाओं को भरना चाहती है, तो हमें सबको मिलकर ये रोकना होगा। नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पूर्ण समर्थन #बाइकॉट कास्टिस्ट कंगना, बीजेपी से कंगना का टिकट काटो वरना भारतीय जनता पार्टी पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी का बहुजन विरोधी लोगों को टिकट देना ही क्या देश का विकास है। देखिए जाति दम कैसे कैसे कूट के भरा है। मैं बहुत पहले इसकी जाति उजागर कर चुका हूं, तो लगातार कंगना जो है वो एक्सपोज हो चुकी हैं। कंगना का जो चेहरा है, जातिवादी चेहरा, वो पूरे तरीके से बाहर आ गया है। सोचिए, कुछ अम्बेडकर को वो लगातार जवाब देते हुए, यहाँ तक कि नेशनल दस्तक को तो कंगना रनौत ने ब्लॉक ही कर दिया है। आरक्षण विरोधी कंगना को संसद जाने से रोकना होगा। तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे। इस जातिवादी औरत को लोकसभा पहुंचने से रोकिए। इनके आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी विचारों को हम देख चुके हैं। लोकसभा में जाकर भी ये वही करने वाली है। बाइकॉट कंगना कास्टिस्ट लगातार लोग लिख रहे हैं। इनकी जातिवादी संविधान के खिलाफ बोलने वालों को संसद में भेजने से रोकना होगा, नहीं तो इस मानसिकता का ज्यादा भेदभाव पैदा करेगी। तो लगातार लोग जो हैं वो कंगना को लेके काफी ज्यादा चिंतित हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का अगर सपना देख रही है तो उसे कंगना जैसे लोगों का तो टिकट जरूर काटना चाहिए, जो संविधान विरोधी, जो आरक्षण विरोधी, जो बहुजन विरोधी, जो पिछड़ा विरोधी, वो लोकसभा में संसद के अंदर जाकर आखिर इन अमूल्य अधिकारों पर कैसे बात कर पाएगा। इस जहरीली औरत को नहीं पता कि रिजर्वेशन से आए डॉक्टर ही कोरोना के दौरान सरकारी अस्पतालों को संभाल रहे थे और लाखों लोगों की जानें बचा रहे थे। वैसे इसे ये भी नहीं पता कि दिल्ली का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन दलित है। सोचिए किस तरीके से मैडम जो है कंगना आरक्षण को गाली दे रही है और वो कह रही है कि आरक्षण की वजह से सो कॉल्ड मेरिट धारियों को मौका नहीं मिल पाता। सोचिए, ये कह रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति आधार पर। इनसे अगर पूछा जाए क्या तुम्हारे घर की महिला है कोसों दूर कुएं पर पानी भरकर लाएंगी, क्या वो गटर की में सफाई के लिए तुम्हारे घर के परिवार के लोग उतरेंगे, तो मैडम के चेहरे पर खामोशी छा जाएगी। लेकिन सोचिए, जैसे इन जातिवादी मनुवादी लोगों को आरक्षण को गाली देनी हो, बहुजनों को गाली देनी हो, संविधान को गाली देनी हो, इस देश के तमाम शहीदों को गाली देनी हो, उनकी शहादत का मजाक उड़ाना हो, यहाँ तक कि मैडम कंगना उर्फ जातिवादी महिला ने तो एक किसान महिला को ये तक कह दिया था कि ये लोग 100 रुपए में बुलाई गई भाड़े पर आई हुई महिलाएं हैं। सोचिए, किसान महिलाएं सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, लेकिन मैडम जो है किसान महिलाओं के प्रति जहर उगलने का काम कर रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बता दिया था और आजादी पर भी इन्होंने एक ठप्पा लगा दिया था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली असल में वो आजादी नहीं, वो भीख थी। 2014 के बाद बीजेपी के आने के बाद मैडम को असली आजादी मिली है। इन पर तो बकायदा देशद्रोह का केस लगना चाहिए, आरक्षण विरोधी
होने पर इन पे ST/SC एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये इतनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करेंगी तो समाज के तमाम संवैधानिक अधिकारों पर लोगों के लिए क्या खाक आवाज उठाएंगी। शिव कुमार लिखते हैं कि इस महिला का राजनीति में आना बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जातिवाद से ग्रस्त महिला की ये महिला समाज के लिए ठीक नहीं, राजनीति के लिए ठीक नहीं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? तमाम लोग जो हैं वो इस तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं। मैं इस जातिवादी औरत को लोकसभा में नहीं देखना चाहता। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो रीट्वीट कीजिए। तमाम सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो कंगना को पूरे तरीके से एक्सपोज कर चुके हैं, और कंगना जो है मैडम कल इनकी भावना आहत हो गई थी, महिला सम्मान का रोना रो रही थी। बकायदा एक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो फेक ट्वीट किया गया था, बकायदा सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर आकर पूरी अपनी गलती को किस तरीके से उन्होंने सामने रखा जनता के। लेकिन सोचिए, टीवी चैनल पर बैठकर मैडम दूसरी अभिनेत्री को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह रही थी, तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं, तब इनको महिला सम्मान की याद नहीं आती है। ये कंगना का ट्वीट देखिए किस तरीके से इनका ये जो जातिवादी ट्वीट है इनकी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। मयूर लिखते हैं कि कंगना का ये जो ट्वीट है किस तरीके से उनकी जो सवन फेमिनिस्ट मानसिकता है वो जातिवाद, लोगों के प्रति एक नफरत बयां कर रही है। उनके अंदर जाति का अहंकार है। गरीब उलमुनल के लिए मनरेगा है, तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को वहां जाकर काम करने के लिए बोलो। आरक्षण प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, संविधान पढ़ो। पहले कंगना को टिकट लेने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले बाकायदा उनको संविधान पढ़ना चाहिए, आरक्षण को जानना चाहिए, और तमाम लोग जो शोषित वंचित है उनकी तकलीफों को जानना चाहिए। उसके बाद उनको राजनीति में आने का सपना देखना चाहिए। मैडम शायद फिल्में शूट करते करते राजनीति को भी फिल्म समझ बैठी, राजनीति को भी नाटक समझने लगी, और कैसे वो बहुजन समाज के लिए जहर उगलने का काम कर रही हैं। लगातार लोग जो है वो सोशल मीडिया पर, आवाज इंडिया ने ट्वीट किया है, आरक्षण के खिलाफ लगातार जहर फैलाने वाली कंगना रनावत को टिकट देकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। 85% ST/SC OBC आबादी का अपमान करके ये महिला लोकसभा पहुंच गई, तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात रहेगी। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो कंगना का विरोध कर रहे हैं। अब कंगना को सोचना है, और कंगना के साथ भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, क्या बीजेपी की यही मानसिकता है कि आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, बहुजनों को गाली देने वाले लोगों को आप सदन भेजना चाहते हैं, संसद भेजना चाहते हैं? आखिर जो लोग तमाम बहुसंख्यक लोगों को गाली देने का काम करते हैं वो क्या संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करेंगे? इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो जातिवादी कंगना का चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।